अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन और एक नई सुबह हो चुकी है। खूबसूरत वेदर है, ये देखें जी कितना प्यारा और आंखों को कितना ही अच्छा लग रहा है। डक्स फिर रही हैं जे, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दोपहर को। इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पता नहीं कोई ऐसा मौसम बदलिया कि 10-12 दिन हो गए ना, कोई बारिश कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। और अच्छा, जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। जैसे आपने मुझे बहुत ज़्यादा पहले सपोर्ट किया है, अब आपको फिर दोबारा मुझे सपोर्ट करना है और ये चैनल आपका है। और थैंक यू जी सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सबका। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। और जी ये देखें जी, मैंने बहुत अच्छा-सा टाइम गुज़ारा है, वॉक की है, बहुत रिफ्रेशिंग फ़ील कर रही हूँ अपने आप में। और घर आके यार देखो जी, मैं अपने वास्ते बना लिता जी नाश्ता। और ये देखें जी, वॉक कर रही हूँ मैं, अपने 10 स्टेप कर लिए हैं के कंप्लीट और बड़ी जी इंजॉय किया है। वेदर अच्छा सी, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और धुप तो दोपहर ਨੂੰ बहुत ही होंदी जे। और अच्छा, जो पूछते हैं जी सिस्टर, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, आप जो वॉक करती हैं एवरीडे 10 के स्टेप कंप्लीट करती हैं, मोटिवेशन सानू मिलती है जी। शादी जिन्हां दी होने वाली है ना, यंग लड़कियां दी, ते अगर वजन घटाना है ना, तो बस जल्दी जल्दी दे नाल प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा खाओ और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। फ्रूट्स आजकल सीज़नल बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो खाएँ। शुगर आप श कट कर दें, क्योंकि व्हाइट शुगर बहुत ज़्यादा अनहेल्थी है जी, नहीं खानी चाहिए बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखें जी, मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया है और आ गई हूँ अपना यहाँ पे लेने के लिए ग्रोसरी। और साडी ज़्यादातर शॉपिंग होंदी है इत्थे ग्रोसरी तो है, ये एशियन स्टोर पे। और वाटरमेलन आप लोगों ने चेक किया जे, एड्डा वड्डा वाटरमेलन लगता केजी के हिसाब से ये देते होंगे, पता नहीं किस मुल्क चों आया होएगा। अल्लाह ही जाने किस मुल्क चों आया होगा, लिखा होगा उधर, लेकिन मैं तो कोई पढ़िया नहीं है। ए वाला जिहड़ा सही जिहड़ा पाकिस्तानी वाटरमेलन है, बड़ा ही मीठा है, मेरे हस्बैंड इसको लेके आते हैं और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और अब आ गई हूँ जी ये सब्जियां वाले सैक्शन च, ते बड़ियां ही फ्रेश फ्रेश सब्जियां पईयां होईयां, अंब पे हुए ने छोटे छोटे, वो अचार डालने के लिए और साथ में मुरब्बा बनाने के लिए। पाकिस्तान च ते इन्हां दी क्या ही बात होंदी है, बड़ी सुगात है। ये मेरी अम्मी बनाती होती थी, आम की चटनी, साथ में आम का मुरब्बा हो गया, आम का अचार हो गया, क्या बात है जी। पाकिस्तान दी ते फिर गर्मियां दी क्या ही बात है। और मुझे ढूँढ के जी ये बैंगन, और ये बैंगन मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द और आप लोगों को ये रेसिपी दूँगी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है एक, जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अम्मी बड़ी ही वो टेस्टी बनाती होती थी। और इत्थों पता नहीं मैं की लैना सी, लभदी पई सी कुछ। चलो जी अगे वाले सैक्शन च चलदे आं। ए देखो जी, मसालिਆਂ वाला आ गया जे। यहाँ से मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी सी, पर मैं इन्नी लब्भी कि मैनू लब्भा नहीं वो मसाला, कि की सी वो मसाला। पता नहीं कौन-सा वाला था, शायद गोश्त के कोरमा वाला मसाला था। मैं ईद पे लेके गई थी, बड़ा ही उसका टेस्ट होता है जब भी मैं कोरमा बनाती हूँ। तो आज मैंने कोरमा बनाना था और आज आप लोगों को मेरे थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि आज मेरी वीडियो कैसी है और मेरे वीडियो में क्या है, तो चले रहें मेरे साथ। है देखो जी, बड़ा लब्भया, लेकिन बेटी के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, उसको भी लेना था, पिक करना था। फिर जल्दी-जल्दी लब्भन दी कोशिश की थी, एक ही नज़र दुहरांदी रही आं, लभदी रही आं, पर पढ़दी भी रही आं, कोई नहीं लभा। और अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी हर वो चीज़, मसाले, सब्जियाँ, दालाँ, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके हिसाब से रखी होती हैं। जैसे वेजिटेरियन है तो बहुत से लोग आके यहाँ पे हमारे इंडियन बहन-भाई यहाँ से शॉपिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके मुताबिक की भी चीज़ें पड़ी होती हैं, ते साड़ियाँ भी पईयां होंदियां। और पाकिस्तानों आंदी है, थोड़ी जी प्राइस ते ज़्यादा होंदी है, लेकिन हर वो चीज़ आसानी से, आराम से मिल जाती है यहाँ पे। और कुछ महँगे भी स्पाइसेस लगे हुए ने, कुछ सस्ते भी लगे हुए हैं। और अच्छा, कोई पूछ रहा था सिस्टर आप मसाला बहुत ज़्यादा डार्क कर देती हैं, अनियन को ज़्यादा भून देती हैं। जी, इत्थे दी जेहड़ी मिर्च है ना, ओहदे नाल थोड़ा जा कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पैकेट्स में आती है, कोई कश्मीरी मिर्च है शायद उसका नेम, मेरे हस्बैंड ही लेके आते होते हैं। तो वो मैं लेती हूँ, वो डालती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा-सा मसाला मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डार्क हो जाता है। इत्थों मैं लभनी सी इमली, इमली का जो चटनी है ना, वो मैं घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इमली की चटनी के साथ ना वो चना चाट बनाना ना बड़ा ही अच्छा लगता है और वो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एक तो उससे वेट भी बड़ा लूज़ होता है और उससे एक मेंटेन भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा वो हेल्थी होती है। इसमें सैलड्स जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत अच्छी लगती है वो। तो फिर मैं चटनी बना के रखदी आं घर। शुगर तो बगैर बनानी आ, कदी शुगर तो डाल के भी बना देनी है, क्योंकि शुगर के बगैर सही है, क्योंकि अगर वेट लूज़ करना है तो। ठीक है जी, टिप्स मैं तुहानू दे दित्तियां जी अज।
और अच्छा ये 1 दिन पहले का मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने बनाई थी खीर, और ये खीर आपको लग पता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने के लिए, तो फिर मैंने 1 दिन पहले इसको बना के रख लिया था। डिसाइड तो ये हुआ था कि मीठे चावल बनाऊँगी, लेकिन मीठे चावल पहले बना चुकी हुई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो खीर बना लो, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और मुझे बनाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खीर, और बहुत ज़्यादा इसकी मैं रेसिपी आपको बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। वही मैं नॉर्मल एक ही स्टाइल की ही खीर बनाती हूँ जी, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ हैं जी ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ मैं डालदी हाँ। ਜਦੋਂ मैं क्रीम पाई थी लास्ट टाइम, तो वो बड़ी ज़्यादा कोई कंडेंस मिल्क डाला था, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। और अच्छा इसमें कोकोनट का जो क्रश किया हुआ था डाल देते हैं ना, तो क्या इसका टेस्ट आता है। मैं कहनी बाज़ार तो भी ਵਧੀਆ खीर घर बन जाती जी। रबड़ी जैसे कहते हैं ना, वैसी बनती है। मेरी खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ਇਹ देखो जी, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करके ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ के, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो कल के लिए ना मुझे फिर आसानी हो जाएगी। तो ये काम जो है ना, मैं एक दिन शाम को पहले रात को ना करके सोती हूँ। अगर ईद होवे, जैसे भी घर में कोई दुआए खैर हो, जैसे कोई ख़त्म हो घर में और कोई फंक्शन हो, तो मैं इसी तरह से खीर बना के रखती हूँ। और मेरी खीर बड़ी मशहूर जे, बड़े शौक नाल सारे खाए जांदे खांदे ने, कहंदे ने खीर ते तू बड़ी ज़बरदस्त बनानी है। गाजर की खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखो जी, सारी बना के हुण मैं फ्रिज दे विच आराम दे नाल इन्हां नूं सैट कर देवांगी, तो फिर कल वास्ते मेरी आसानी हो जाएगी। और ये देखें जी, ये सेकंड डे हो गया है स्टार्ट। मॉर्निंग से ही मैंने अपने दिन का आगाज़ कर लिया था। और ये देखें जी, मैंने कहा चलो हुण देगां पका लीए अज घर दे विच ही। और घर में बनेगा जी आज कोरमा, और साथ में बनेगा जी चिकन देगी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देगां मैं कढ़ लईयां जे, ते ए देखो। और मुझे बड़े शौक से ये बनाना अच्छा लगता है। मैं हर चीज़ घर में, ये बाज़ार से भी मिल सकता था, लेकिन जो घर में अपने हाथों से बना के दवाई खैर करवाना ना, उसकी तो क्या ही बात है। और ये देखिए जी, कौरमे की रेसिपी भी आपको दे चुकी हूँ, और देगी पुलाव की भी दे चुकी हूँ। रोज़ों में भी मैंने बनाया था, और मेरे फ्रेंड्स में आज जाएगा, मेरे नेबर्स में जाएगा, मेरे हस्बैंड के जो जानने वाले हैं उनमें आज ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे। ए देखो जी, पतीला एड्डा वड्डा कि मेरा हाथ नहीं विच पहुँचदा पिया। और लेकिन फिर भी देखें, मैंने अपनी मेहनत से और साथ में मिल के अपने हस्बैंड के, तो ये बनाया है। आज मेरी ये जी सास का ख़त्म था, और यहाँ पे बड़े एहतमाम से इन चीज़ों को मनाया जाता है। रोज़ा, नमाज़ सब कुछ यहाँ पे बड़े शौक से किया जाता है। इस मुल्क में रह के मैंने देखा, और मैं बहुत ज़्यादा शौक से करती हूँ, ताकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पता लगे। और देखो जी, देगी पुलाव और साथ में कोरमा किड्डा ही कोई चंगा पक गया। और अच्छा, ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर सकी हूँ, क्योंकि एक मेरे 2 हत्थ सन, ते फिर काम मेरे कल्ली वास्ते करन वाले बहुत ज़्यादा सन, फिर नालों नाल सारे ही मैं काम करदी रही हाँ। और ये देखिए जी, दुआए खैर माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गई है स्टार्ट। और ये देखिए, सारा मेरा मेन्यू रेडी हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला मेरी इस काविश को, मेरे हस्बैंड की इस मेहनत को, और जिस कमाई से मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको बनाया है, कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए जी, मैंने बनाया है रायता, सैलड, कोरमा रेडी किया, साथ में कबाब बना लिए थे, फ्रूट थे काफ़ी किस्म के, वाटरमेलन कट कर लिया था, और देगी पुलाव बनाया था, और साथ में जी जो खीर बनाई थी वो। और मेरे हस्बैंड अब दुआ पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है, अल्लाह ताला उनकी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर शामिल कीजिएगा मुझे भी अपनी दुआओं में। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। और जी, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक और व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।